दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टाइप के बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिबन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक से जुड़ा हुआ है। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके अंतर्गत हम इनको यूज करते हैं। इसमें अब इसके लिए अब हम सिस्टम पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कवरिंग पेज हम क्रिएट करते हैं। कवर पेज का दरअसल मतलब क्या होता है कि जब कभी भी मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो जैसे आपके बुक के, आपके कॉपी की कवरिंग पेज होती है, उसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कवर पेज तैयार करना चाहते हैं। दैट शुड बी डिस्प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑल पेजेस, जो कि सारे पेजेस के टॉप पे डिस्प्ले करे। इसके लिए जितने भी सारे हमारे पेजेस होते हैं, उन सारे पेजेस के सबसे स्टार्टिंग मोस्ट में हम इस पेज को उठा के रखते हैं। तो ये जो हमारा कवर पेज है, जिसको कि कवरिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, कवर पेज तैयार करते हैं, तो ये किस प्रकार से कैसे हम बनाते हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चलिए सिस्टम पे आते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप के पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है आपको कि रैंड फंक्शन का यूज करके आप यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट्स हमारे हैं 10,12 कर दिया। अब ये 10 लाइन के 12 पैरा हो गए। अब आप अगर ये देखेंगे तो आपके पास अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। कितने पेज हो गए हैं आप यहाँ पे देखिए, पेज 1 ऑफ 4, मतलब कि यू आर करेंटली ऑन पेज नंबर 1। आप पेज नंबर 1 पे हैं एंड आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 4 पेजेस हैं। आप स्क्रॉल करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। ये 4 पेजेस टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। इसमें अगर आप आएंगे यहाँ पे, पेज को स्क्रॉल करते हुए ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक है। इनको हम यूज किस तरीके से कैसे करना है, कवर पेज को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो 4 पेजेज है उसमें कोई एक कवरिंग पेज आप करना चाहते हैं। एक कवरिंग पेज के लिए यहाँ पे कवर पेज ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम यूज करेंगे। इसके लिए इन सारे पेजेस के स्टार्टिंग में हम कवर पेज डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करिए और कवर पेज पे क्लिक करिए। कवर पेज के लिए कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे बने बनाए रेडीमेड, जिनको कि आप यहाँ पे सीधे लेके यूज़ कर सकते हैं। इसको जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट दिखा रहा है, एनुअल दिखा रहा है, एस्टेरिस्क दिखा रहा है, कन्वर्जेटिव दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट है। इसमें से जो कोई भी अगर आपको लेना दोस्तों तो आप ले सकते हो। यहाँ पे आइए, आप सपोज अगर आपको एनुअल लेना है, आप एनुअल ले लिए। एनुअल क्लिक करते ही क्या होगा कि जितने अभी आपके पास 4 पेजेस थे, ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास 5 पेजेस हो गए। देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि यू आर करेंटली ऑन पेज नंबर 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट इज़ 5। एक पेज इंसर्ट कर देगा ये सबसे बिगिनिंग मोस्ट पे, ये कवर पेज डाल देगा, और बाकी के सारे पेजेस क्या होंगे, वो आगे की तरफ खिसक जाएंगे, आगे की तरफ खिसक जाएंगे। तो फर्स्ट पेज जो बना दिए इसने कवरिंग पेज, आपको बोल रहा है कि टाइटल डॉक्यूमेंट का लिख दीजिए, पिक द डेट, ईयर लिखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको खुद ब खुद एक कवरिंग पेज आ गया। आपको खुद हेडिंग देने के लिए कब, किस समय पे, किस डेट एंड टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया हुआ है, क्या टाइटल है, क्या सब टाइटल है, और उसके बारे में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट डिटेल, तो वो सब कुछ चीज़ों के लिए फॉर्मेट बना के दे देगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। पिक द डेट, आप यहाँ से डेट चूज कर लीजिए कि किस डेट का है, ये सेकंड है, आपने ले लिया। डॉक्यूमेंट द टाइटल, ये डॉक्यूमेंट की टाइटल क्या है, आप यहाँ मिटाइए और मिटा के आप ले लीजिए। आप सपोज ये नोट्स जो बना रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़ा हुआ है, आपने ये ले लिया। डॉक्यूमेंट की सब टाइटल अगर आपको लेना है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये सब टाइटल आपने ले लिया, माई एडुटेक। यहाँ पे आपने ले लिया, दिस सेक्शन कंटेन द नोट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एम एस वर्ड के बारे में नोट्स आप रख रहे हैं इसमें। आपने यहाँ पे ये बात मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पे ये बात मेंशन कर दिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये प्रिपेयर हो गया आपका फर्स्ट पेज। इसके जूम को हम कम करते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, डाउन स्क्रॉल बार करने पे
कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार करने से आपका जूम कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी आपको इस स्टेटस बार पे भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आप अपना जूम घटा बढ़ा सकते हैं। तो जूम कम कर लिया यहाँ पे 100% जो नॉर्मल जूम है दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए अब आपका पेज दिखाई देने लगा। अब आपका ये कम्प्लीटली आपका फर्स्ट पेज जो है कवरिंग पेज के तौर पे तैयार हो गया। तो कवर पेज आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कवर पेज हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में हम बिना लेट के डिस्कस करते हैं। पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या, आपके पास अभी इस समय पे कितने पेज हैं? टोटल 5 पेज हैं। 5 पेजेज में से जैसे आप कहाँ पे हैं, आप यहाँ पे पेज नंबर 3 पे हैं, पेज नंबर 3 पे हैं, यहाँ पे पेज नंबर 3 पे है। और पेज नंबर 3 पे ही आपको यहीं पे एक ब्लैंक पेज चाहिए। ब्लैंक पेज चाहिए मतलब ये कि पेज नंबर 3 पे जहाँ पर आपका कर्सर है यहाँ पे इस प्लेस से ऊपर ये पेज नंबर 3 पे रह जाए, जस्ट उसके बाद एक 4th नंबर पेज जो है ब्लैंक पेज आ जाए और वहाँ से जो बचा हुआ पेज, बचा हुआ कंटेंट, मतलब कि यू कैन ईजिली से लेकर के बाकी कंटेंट्स कहाँ चले जाएं, वो अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जब हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा यहाँ पे ही इसी पेज पे मैटर रह गया। बाकी के जो कंटेंट्स हमारे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अगले पेज पे खिसक के चले गए। ये ब्लैंक पेज हो गया, यहाँ पे पेज नंबर 4 ब्लैंक हो गया और ये बाकी जो यू कैन ईजिली वाला जो कंटेंट है वो पेज नंबर 5 पे आ चुका है। किस पेज पे आया हुआ है, कैसे हम देख रहे हो, कैसे हम बता रहे हैं, आपका नज़र यहाँ पे होना चाहिए 5 of 7 मीन्स आप किस पेज पे हैं, यहाँ पे करंटली पेज का स्टेटस शो करता रहता है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के मिडिल में ही अगर कोई एक ब्लैंक पेज अगर हमें इंसर्ट करना पड़े तो हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहीं पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जहाँ कहीं भी अगर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है आप सिंपली क्लिक करिए यहीं पे और क्लिक करके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। ब्लैंक पेज पे क्लिक करते क्या करेगा, ये अपने आप ही खिसका के वहाँ से एक ब्लैंक पेज बना देगा और बाकी का भी मैटर जो है नेक्स्ट पेज पर आगे भेज देगा। उसी प्रकार से आपके जो टोटल नंबर ऑफ पेजेज हैं दैट ऑटोमेटिकली विल गेट इंक्रीजेस हियर, बढ़ते जाएंगे वो। अब आप टोटल पेजेस जो हैं वो 8 हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारी समस्या ये भी है कि हम जैसे थे वैसे हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहीं पे फिर क्लिक करिए और हम आपको बहुत आसान सी बात बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ रहते हुए ही डिलीट बटन दबाइएगा। डिलीट बटन, जैसे डिलीट बटन दबाइएगा तो जो नीचे के पेज के ब्रेकिंग थे, जो कंटेंट्स की गैपिंग आपकी बढ़ी हुई थी, वो सारे कंटेंट की गैपिंग कम होती जाएगी और ये अपने आप कंटेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ खिसकते हुए चलते चले जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे अभी एक जगह आप याद करिए एक और पेज ब्रेकिंग आपने किया था, कहाँ पे, यहाँ पे किया था। इसको भी ख़त्म करना है। इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आइए, कंटेंट के लास्ट में आइए और डिलीट बटन दबाइए और डिलीट बटन दबाते ही आपका कंटेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ खिसकता चलता चला आएगा। यहाँ पे हमने इस प्रकार से देख लिया कि जितने भी सारे हमारे कंटेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये फिर से पेज नंबर 5 तक हो गए, टोटल पेजेस हमारे 5 हो गए। तो अगर कभी भी आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट के बीच में कभी कोई ब्लैंक पेज अगर इंसर्ट करनी है तो आप ये ब्लैंक पेज ऐसे इंसर्ट करके उस बीच में लिख सकते हैं। इससे देखिए आगे हम आपको ये भी बताएंगे आपको कि ये से पेज नंबरिंग अगर जो हमारी होती है, इस पेज नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने पाएगा कि अगर आप पेज ब्रेकिंग इंसर्ट भी कर रहे हैं तो पेज नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जनरेट करता हुआ चलता चला जाता है। 1 2 3 4 किस पोजीशन पे आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत एक शानदार फीचर है। आप 10 पेज का कॉपी में नोट्स बनाए हों और बीच में अगर एक पेज लगाना हो तो आपके लिए कितनी समस्या की बात होगी। पेज कहाँ से हम बीच में इंसर्ट करेंगे, सारे पेज पे पेज नंबरिंग रखे हुए हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत आसान सी बात बोलता है कि नहीं, आपके पास 5 पेज 10 पेज 50 पेज जितने भी सारे पेज के मैटर हों, अगर जहाँ कहीं भी बीच में अगर एक पेज 2 पेज 5 पेज जितने भी पेजेज ब्लैंक पेजेज चाहिए तो आप यहाँ ब्लैंक पेज से सीधे इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे बात बोल रहा हूँ पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे, पेज नंबर 3 पे आप हैं यहीं पे, और आप चाहते हैं यहाँ से पेज ब्रेक कर जाए। मीन्स कहाँ पे हैं, अभी हम पेज नंबर 3 पे हैं। पेज नंबर 3 पे हमारे पास इतने कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिए इतने, और ये बाकी के कंटेंट्स हमारे अगले पेज पे ब्रेक होके आ जाए। मीन्स पेज नंबर 3 शुड ओनली कंटेंट स्टार्टिंग 4 लाइन्स ईयर, कि ये 4 लाइन कंटेंट ही बस रखे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। जब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप देखिए मैटर लेके खिसक के चला गया। मीन्स पेज नंबर 3 में हमारे उतने ही मैटर रह गए और ये बाकी के जो प्लेस हैं वो खाली हो गए। अब इसकी जगह पे अगर आपको कुछ और भी कंटेंट्स अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे माय नेम इज शिव लिखा मैंने, हाय हियर इज़ माय एडुटेक चैनल, आपने ये बात लिखा यहाँ।
ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ डार्ट करेंगे तो बड़ा होता जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये कामा करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डार्ट यूज करेंगे बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं कि कीबोर्ड के जरिए ही काम कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ एंड करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और शिफ्ट के साथ यहाँ पे एंड किए सेलेक्ट हो गई। हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, तो हम इस तरीके से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट भी आप लोग नोट करते चलेंगे, साथ साथ में काम करेंगे। कीबोर्ड से काम करने पे हमारी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, हम फटाफट काम कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पे पकड़ आपके और शॉर्टकट्स पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम पेज की ब्रेकिंग कर दिए। अब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, जो पेज की ब्रेकिंग हुई थी उसको हमको ख़त्म करना है, जैसे पहले कंटेंट्स था उसी तरीके से हमें लेना है। तो अब बताइए फिर किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे जो कंटेंट्स आपके हैं आप इनको सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए। एग्जैक्टली अभी अभी मैंने बताया आपको, आप यहाँ पे डिलीट बटन दबाइएगा। डिलीट बटन दबाते ही कंटेंट्स आपका फिर नीचे से ऊपर खिसक के आ जाएगा। यहाँ पे कंटेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ खिसक के आ जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करें, एक शॉर्टकट भी मैं बता दूं आपको, कंट्रोल के साथ जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो अपने आप ये पेज की ब्रेकिंग हो जाएगी। यहाँ देखिए, कंट्रोल के साथ एंटर करने से पेज की ब्रेकिंग हो जाएगी, और जब हम डिलीट बटन दबाएंगे तो अपने आप ये मैटर नीचे से ऊपर की तरफ भी खिसक के आ जाएगा। ये कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाइए, ये आ गया खिसक के नीचे आ गया। ये कंट्रोल एंटर करिए, ये देखिए खिसक के नीचे आ गया, यहाँ पे खिसक के नीचे आ गया है। आप यहाँ क्लिक करिए, डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो गया। आप यहाँ पे आइए, डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो गया। कंटेंट्स हमारे नीचे से ऊपर की तरफ खिसक के आ जाएगा। इस तरीके से जो भी कंटेंट्स अगर हम इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर पेज की ब्रेकिंग रही, पेज को ब्रेक करके अगर हमें डायरेक्टली दूसरे अपने कंटेंट्स को दूसरे पेज पे भेजना है तो हम पेज ब्रेकिंग के जरिए कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दें एक बार। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंडशिप में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।